तो एवरीवन वेलकम टू यंग स्टडी। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम डाल चुके हैं अपने चैनल पर, ये पार्ट 2 और इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी ये जो सीरीज चली है करंट अफेयर्स की सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो आने वाले उत्तर प्रदेश के एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर रखे जाने का निर्णय लिया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम जो रखने का निर्णय लिया है वो कल्याण सिंह मार्ग रखने का निर्णय लिया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर यह राम मंदिर जाने वाली सड़क का नाम रखा जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा कल्याण सिंह मार्ग। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था? तो 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था? वो घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश की। आंसर ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसे 2021 का जो 72वां गणतंत्र दिवस है उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला और झांकी का क्या नाम था? राम मंदिर झांकी थी। ये उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में गुड़ महोत्सव अर्थात जैगरी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है गुड़ अर्थात जैगरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये क्या गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जैगरी महोत्सव अर्थात गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में केला महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो केला महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसका आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो किया गया झांसी में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। झांसी में उत्तर प्रदेश के स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में काला नमक चावल अर्थात बुद्धा चावल महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में काला नमक चावल को बुद्धा चावल के नाम से भी जाना जाता है और ये किस शहर में इसका फेस्टिवल हुआ? तो महोत्सव आयोजित किया गया सिद्धार्थनगर में। आंसर ऑप्शन नंबर सी। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव या बुद्धा चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर के प्रसिद्ध टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर का प्रसिद्ध टेराकोटा है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो यह गोरखपुर का। आंसर ऑप्शन नंबर बी। कहाँ का? गोरखपुर का जो टेराकोटा है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता बहुत प्रसिद्ध टेराकोटा है और इसे जीआई टैग दिया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया? शूटर दादी चंद्रो तोमर हरियाणा से संबंधित थी। ये किस राज्य से थी? हरियाणा से थी और इनके नाम पर नोएडा में एक शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में शूटर दादी चंद्रो तोमर के नाम पर एक शूटिंग रेंज का निर्माण किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं ये थी शूटर दादी चंद्रो तोमर और ये कहां से थी? हरियाणा से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है? तो भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई नोएडा में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नोएडा में उत्तर प्रदेश की नहीं भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा शुरू की गई है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी सेवा उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू की गई है। आप देख सकते हैं आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये होती है पोर्ट टैक्सी, इस प्रकार की ये सेवा नोएडा में शुरू की गई है भारत में पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया गया है? तो भारत का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में बनाया गया? तो बनाया गया कानपुर में। भारत की चमड़ा नगरी कानपुर में भारत का पहला चमड़ा पार्क बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार हेतु किस देश के जल मंत्रालय के साथ सहयोग किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन में सुधार हेतु किस देश के जल मंत्रालय के साथ सहयोग किया? तो ये क्या? नीदरलैंड के जल मंत्रालय के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नीदरलैंड के जल मंत्रालय के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन के लिए समझौता किया है। बात है नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड के जो
मुद्रा है वो क्या है, गिल्डर, नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। और उत्तर प्रदेश, नीदरलैंड जल मंत्रालय के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन के सुधार हेतु समझौता किया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया FPO पोर्टल। आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस पोर्टल को लॉन्च किया? FPO पोर्टल, FPO शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया। किस पोर्टल को? FPO शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया किसानों तथा किसान उत्पादक संगठनों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार और व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं को रोजगार एवं व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया आंसर ऑप्शन नंबर सी, उद्यम सारथी नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। किस मोबाइल ऐप को? उद्यम सारथी नामक मोबाइल ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था, उद्यम सारथी मोबाइल ऐप। इसलिए युवाओं को रोजगार और व्यवसाय से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यों के लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोग हैं उनकी समस्याओं को ऑनलाइन समाधान हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया जनता दर्शन मोबाइल ऐप। आंसर ऑप्शन नंबर है, जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। किस मोबाइल ऐप को? जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया, जिसकी सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्याओं को ऑनलाइन समाधान कर सकेगी। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती यानी परीक्षा जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो सहायक शिक्षक भर्ती है उसकी परीक्षा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? क्या संजय भूस रेड्डी की अध्यक्षता में? आंसर ऑप्शन नंबर है, संजय भूस रेड्डी की अध्यक्षता में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की जांच हेतु एक समिति का गठन किया। आंसर ऑप्शन नंबर डी, संजय भूस रेड्डी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो हाल ही में भारत सरकार ने ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो ये क्या है? CK मिश्रा की अध्यक्षता में। आंसर ऑप्शन नंबर बी, CK मिश्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो ताजमहल के आसपास औद्योगिक प्रदूषण से निपटने के सुझाव देगी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण की देखरेख के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संक्रमण की देखरेख के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था आयुष कवच नामक ऐप को लॉन्च किया था। आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयुष कवच नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 को संक्रमण को देखते हुए। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है? तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश रहा 20वें स्थान पर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। टोटल 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर रहा? 20वें स्थान पर रहा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में, जबकि इस सूचकांक में मध्य प्रदेश टॉप पर रहा। एनीमिया मुक्त यानी भारत सूचकांक जो जारी किया 2020, इसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा और उत्तर प्रदेश 20वें नंबर पर रहा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ जनगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघ जनगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या 173 है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कितनी है? 173 बाघों की संख्या उत्तर प्रदेश में बाघ जनगणना 2019 के अनुसार। और उत्तर प्रदेश भारत में 5वें नंबर पर रहा। भारत में 5वें नंबर पर रहा, यानी सर्वाधिक बाघों की संख्या के मामले में, यानी राज्यों में सर्वाधिक जहां बाघ हैं उन राज्यों में यानी उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर रहा। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा और मध्य प्रदेश में 526 बाघों की संख्या है बाघ जनगणना 2019 के अनुसार। और भारत में उत्तर प्रदेश में 173 और उत्तर प्रदेश भारत में 5वें नंबर पर सबसे अधिक बाघों वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 से 18 वर्ष की आयु में बालक यानी श्रमिकों, अनाथों और श्रमिकों के बच्चों की स्कूल शिक्षा योजना को लॉन्च किया किस योजना को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के जो बालक श्रमिक हैं या अनाथ हैं या श्रमिकों के बच्चे उनकी शिक्षा हेतु किस योजना को लॉन्च किया? तो इस योजना को लॉन्च किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, की योजना को बाल श्रमिक विद्यालय नहीं होना चाहिए, मिस्टेक हुई, विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो किस योजना को लॉन्च किया? बाल श्रमिक
विद्या योजना को लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा? ये 8 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के जो बाल श्रमिक हैं, अनाथ हैं और श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना को लॉन्च किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल श्रमिक विद्या योजना को लॉन्च किया। विद्यालय नहीं है, मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास हेतु किस योजना को लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए जो योजना लॉन्च की उसका नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। आंसर ऑप्शन नंबर बी, नवीन रोजगार छतरी योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत खोले जाने वाले कोचिंग केंद्रों का क्या नाम रखा जाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे उनका नाम रखा जाएगा पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर। क्या रखा जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए, पथ प्रदर्शक कोचिंग सेंटर। अभ्युदय योजना के तहत खोले जाने वाले कोचिंग सेंटरों का नाम रखा जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया? तो किसानों की आय दोगुना करना चाहती है उत्तर प्रदेश की सरकार वर्ष 2022 तक, इसके लिए किसान कल्याण योजना को लॉन्च किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर सी, किस योजना को? किसान कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? तो राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित। आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से संबंधित। और ये भारत की पहली महिला वो हैं जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया, उसकी पहली महिला फाइटर पायलट है, इनका नाम है शिवांगी सिंह, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाने का निर्णय लिया है? तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस शहर में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाने का निर्णय लिया है? तो लिया मथुरा में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर लिया? मथुरा में। ये बनाएगी मथुरा में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश के मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाया जाएगा। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।